या ऑनलाइन जब ये इंटरव्यू हमारा जाएगा, पॉडकास्ट जाएगा, उसमें कई स्टूडेंट्स के माइंड में ये चीज आएगी कि पीपी की क्लास में तो सिर्फ ये होता है डांस कर लो, ऊंचा ऊंचा गला फाड़ के वो कर लो, क्या कहते हैं उसको, डिबेट्स कर लो, उसके बाद प्रेजेंटेशंस रट्टा लगा के दे लो, दैट्स इट, दिस इज द जस्ट पीपीई। लेकिन मुझे क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मैं ये कोई भी चीज नहीं करवा रहा था इसमें से। मैं आप लोगों को डिफरेंट साइकोलॉजिकल डायनामिक्स के ऊपर चीजें करवा रहा था, हिस्ट्री के ऊपर चीजें करवा रहा था, कास्ट सिस्टम, सेक्टेरियन सिस्टम के ऊपर, सेमेंटिक सिस्टम के ऊपर चीजें करवा रहा था। आपको क्या लगता है एक्चुअली में मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है? डिबेट्स करना, या आपके अंदर बस इतनी सलाहियत हो कि आप किसी भी क्वेश्चन को टेकअप कर सको, या उसी क्वेश्चन को क्रिटिकली फिलोसॉफिकली इवैल्यूएट करके उसको आंसर करना? What's your judgment about it? सर अगर इसे मैं बिल्कुल ऑनेस्ट होके एक्सप्लेन करूं तो उसमें ये था कि जब मुझे पीपी करना था तो मैंने मार्केट एक्सप्लोर की और मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस में मेरे दोस्त हैं, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि एवरीवेयर देयर इज द सेम थिंग कि आप जाते हो, डिबेट याद करते हो, डिलीवर करते हो, वीडियो बनती है, 3 महीने बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, उसमें रोल प्लेज हो रहे हैं या जो भी है, एवरीथिंग इज प्लान्ड। अच्छा, मेरा एक दोस्त था जिसने मुझे बताया कि यार एक पर्सनैलिटी है जो कि ना आपको बहुत क्रिटिसाइज करती है और वो बातें करती है जो कोई भी नहीं कर रहा। और सर मैं कोट कर लूं एक बात, करते बस किसी का नाम मत लीजिएगा, नहीं इंसान को नहीं सर, बात कोट कर वो कहते हैं कि उस क्लास में ना ज़हनी मरीज बैठे हुए, तो वो ये होता है कि वो आपको साइकोलॉजी की बातें हो रही हैं, मैनिपुलेशन की बातें हो रही हैं, तो वो चीजें हैं जो हम अकाउंटेंट्स के लिए जरूरी नहीं है, ठीक है, यानी हमें वो एक चीज इस तरह लगती है कि आउट ऑफ द बॉक्स ये कहां से आ गया। बस फिर यही मसला था, हम भी आ गए इधर, हमने भी एक्सप्लोर करना था। अच्छा, आपने ये देखना था कि ज़हनी मरीज कैसे होते हैं, हाँ। जो सर मजहब की क्लास में बैठे होते हैं, सर वही तो देखना था। अब वो डिबेट्स वगैरह हमने कर ली हैं, रोल प्लेस कर लिए, सब कुछ कर लिया, कुछ नया एक्सप्लोर करना था, आपसे मिलना था, आपकी मैंने वो इंस्टा पे सर की रील्स वगैरह देखना शुरू कर दी, तो आई फेल्ट कि यार ये बंदा सीए कम्युनिटी में एक नई बात कर रहा है और अब आप उसे फिर वही बात के उसे जिसका मर्जी एंगल देते हैं। तो मुझे ये था कि मुझे इनसे एक दफा मिलना है और अगर ये मेरे होते हुए कोई गलत बात करेंगे तो मैं इनसे आर्ग्यू करूंगा, और मैं सिर्फ ये करने आया था। अच्छा, यहाँ आ गए, जो एक चीज मेरे में डेवलप हुई, जो मैंने एक चीज नोट की और फिर वो आगे इंटरव्यूज में और सब प्लेटफॉर्म्स पे मैंने नोट की, वो ये थी, इट इज नॉट अबाउट बीइंग राइट बट हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ। ठीक है, मेरा FTS 40 है, वहां पे 42 वाले भी हैं, 41 वाले भी हैं, तो वो जो मैनेजर्स होते हैं वो आपसे क्रिटिसाइज करते हैं। अब मेरा A-levels बैकग्राउंड है, मैंने अकाउंटिंग में ही किया है, 5 साल मेरे पहले अकाउंटिंग में, तो उन्होंने मेरे से सवाल पूछा कि आप तो अकाउंटिंग पढ़ के आए हो, फिर आपका ये 4 अटेम्प्ट्स क्यों है? आपके पास एक लॉजिकल रीजन होना चाहिए अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए, आपने वो बताना है, और उसके अलावा वो आपसे कोई भी टॉपिक पूछ लेंगे। फॉर एग्जाम्पल वो पूछेंगे कि इस्लामिक बैंकिंग पे आपका क्या ख्याल है। अब जरूरी ये नहीं है कि जो आप कह रहे हो वो अगला उससे एग्री करे, जरूरी ये है कि आप जिस तरह अपना प्रेजेंट कर रहे हो वो अगले को समझ आए कि बंदा लॉजिकल बात कर रहा है, फिर वो बेशक उसको राइट हो या रॉन्ग हो। और इसी तरह सर के साथ था, हम यहाँ पे आके कभी शादियां डिस्कस कर रहे हैं, लाइक शादियां वो वाली नहीं, शादियों से मुराद के शादी का कल्चर पाकिस्तान में कैसे है, सादगी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, हम उसमें कास्ट सिस्टम्स को कर रहे थे, हम उसमें जेंडर बायसनेस की बात कर रहे थे, और इसमें काफी कुछ है जो हमने यहाँ आके सीखा है, और वो कहीं ना कहीं आप इंटरव्यूज में वो बात कर देते हो जो अगले को नजर आता है। अब हम पीपी की क्लास में AI के बारे में डिस्कस कर रहे थे, हम पीपी क्लास में वो जो गाड़ियों के बारे में, PPF के बारे में होती हैं, हम, मुझे याद है कि मैंने प्रेजेंट उस पर किया था, दैट वाज समथिंग जो कोई भी बात नहीं कर रहा था। हमारे साथ एक लड़की थी, उन्होंने बिल्कुल साइकोलॉजी पे बेस करके सारी बातें वो साइकोलॉजी रिलेटेड की थी। तो इट इज समथिंग कि आपको अपने जो सेफ जोन है, जिसे हम कहते हैं, आपको कंफर्ट जोन, सॉरी, उससे बाहर आना है, और वो फिर आप अगले को क्रिटिसाइज कर लो या फिर उसकी बात मान के कहीं ना कहीं अपने में फ्लॉ ढूंढो। एंड सर, टू ऐड टू दैट, आपकी जो क्लास के अंदर टॉपिक्स होते थे वो बेसिकली पोलर टॉपिक्स होते थे कि आप 2 साइड्स पे डिवाइड कर सकते थे। उसमें एक अच्छी चीज ये होती थी कि जाहिर सी बात है, जब 2 साइड्स बनती हैं तो आपको ये स्किल भी आनी है कि जो अगला बंदा उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझना कैसे और जवाब कैसे दे। अच्छा फहद, ये मुझे लग रहा है ऐसा जैसे तैमूर ने आंसर दिए या आप आंसर दे रहे हैं, ऑडियंस को ये तो नहीं, ऑडियंस को शायद ऐसा एक जा रहा है कि एक रेफरेंस के तौर पे जा रहा होगा कि शायद ये पीपी की तारीफ करवा रहे हैं मुझसे, कि मजहर यहाँ पे बैठा हुआ है और ये इन दोनों बच्चों से पीपी की तारीफ करवा रहा है कि देखो मेरा पीपी कितना अच्छा है। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप बिल्कुल जो आपने फील किया आप वो बताइए। तैमूर ने जिस तरह का कि ऑनेस्टली बताऊंगा मरीजों वाली बात, मुझे अच्छा लगा कि आपने ओपनली बोला कि लोग इस क्लास के बारे में क्या सोचते हैं। आप अपना वो चीज बताइएगा जो आपको फील हुई, अगर वो बेनिफिशियल रही या बेनिफिशियल नहीं रही।
तो सर मेरी तो वैसे भी आदत है कि आई एम ब्रूटली ऑनेस्ट, तो ब्रूटली ऑनेस्ट बिल्कुल होना चाहिए, ब्रूटली ऑनेस्ट। ब्रूटली ऑनेस्ट। तो इस क्योंकि मेरी है तो उसमें भी आपको बताऊंगा, क्लास के अंदर हमारी थोड़ी सी झिझक भी हो जाती थी या डिबेट। मेरी आपकी झिझक नहीं, झड़प झड़प होती थी मेरी आपकी, बिल्कुल होती थी। बेसिकली वो जो मेरे एक्सपीरियंसेस है मैं तो वही बता रहा हूँ। और अगर आप उसकी बात करें तो इवन इंटरव्यूज के अंदर जो मेरी स्ट्रेंथ्स या वीकनेसेस हैं वो मैंने अपनी पर्सनैलिटी को खुद इवेल्युएट करके बताई थी। और जो मेरी वीकनेसेस थी जब मैंने वहां पे बताई तो वो तो बड़े शॉक्ड हो गए कि बच्चे आके हमें बताते हैं कि भाई हमारी वीकनेस है परफेक्शनिस्ट, जो 90% ऑफ द इंटरव्यूअर्स की जो बच्चे इंटरव्यूज देने आए हैं उनकी होती है। तो मेरी पर वो थी जो काफी रियलिस्टिक भी थी और जो मैं आपसे रिलेट भी कर सकता था। हालांकि वो वर्क प्लेस के लिए बहुत डेंजरस वीकनेसेस हैं। और उन्होंने मुझे इस बात को बोला कि अगर आप यहाँ पे आए हैं तो चलें ठीक है, आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाएंगे वो आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो द थिंग इज कि आप जो है अपने आप से ऑनेस्ट रहें, अपने आप को इवैल्यूएट करें। और फिर जाहिर सी बात है द फर्स्ट स्टेप ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें, उनके ऊपर वर्क करें। और जो वर्क प्लेस होती है बेसिकली जो सर्विस सेक्टर है उनका भी काम ये है कि वो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा जो उनका इंटरव्यू का प्रोसेस होगा या फिर जो हमारा पीपी का प्रोसेस है, अगर उसमें अंदर भी ये चीज आ जाए तो अच्छी ये बेहतर चीज हो जाएगी। सर इसी में अगर एक चीज़ मैं अपने एक्सपीरियंसेस ऐड करूं तो उसमें ये था कि जो बाकी इंस्टीट्यूशंस में आप रोल प्लेस वगैरह देखते हो कि स्क्रिप्टेड होता है सब कुछ, वो स्क्रिप्ट्स यहाँ भी थी, ठीक है, लेकिन वो स्क्रिप्टेड नहीं था, वो रोल प्लेस थे। वो रोल प्लेस किस तरह थे? मुझे याद है कि सर ने एक दफ़ा मुझे एक सिनेरियो दिया, उसमें एक हमारी फीमेल स्टूडेंट थी यहाँ पे, वो निकाबी थी, ठीक है, यानी वो निकाब करती हैं पूरा, नहीं वो निकाब था यानी कि वो फेस कवर्ड था। अच्छा, अब सर ने उन्हें एक वो प्रेजेंट किया कि वो एक प्रॉपर इस्लामिक वो हैं, खातून है, और मुझे सर ने बना दिया कि एक लिबरल बंदा है जिसे अपनी फर्म में मॉडर्न लड़कियां चाहिए, ठीक है। अब वो एक डिबेट थी जिसमें मुझे उन्हें कन्विंस करना था कि आप अगर इस फर्म में आएंगी तो आप ये किस तरह हमारे साथ कोप अप करेंगी, और उसको मुझे कन्विंस करना था कि मैं इस तरह आऊंगी और यही परफेक्ट है। अब वो एक चीज है जो आपको कहां से आती है कि आपका एक जनरल नॉलेज दुनिया के बारे में क्या है, आप दुनिया में डिबेट्स हो रही हैं, इस चीज के बारे में हो रही हैं, फ्रांस का इशू आया था अभी रिसेंट, तो आपको वो सब अपने आप को आना चाहिए। और फिर ये मेरे कहाँ काम आया, एक फर्म में मेरा इंटरव्यू हुआ था, वहां पे उन्होंने मेरे से यही किया था, उन्होंने हमें ग्रुप में बैठा दिया, एक डिवीजन की, और डिवीजन इस तरह की कि हमारे ख्यालात में डिवीजन थी। एक उन्होंने मुझे सिनेरियो दिया और वो अब एक डिवीजन हुई और उसमें हम आर्ग्यू कर रहे थे। और वो अब आर्ग्यू करना है, आर्ग्यू का मतलब ये नहीं है कि आप उठ के लड़ना शुरू कर दोगे या वो आपकी ग्रजेस बन के आपके साथ आगे चलेंगी। वो क्या है कि आपने एट द स्पॉट आपने वो चीज रिजॉल्व करनी है, और आपने एक जिसे कहते हैं कि दरमियानी रास्ता इख्तियार करके ना आप अपनी एक्सट्रीम दिखाओगे ना वो एक्सट्रीम दिखाएंगे, और वो फाइनली एक पीसफुल सोल्यूशन चाहिए था और वो वहां काम आया। तो दैट इज द थिंग जो आपको यहाँ पे एक यूनिक मिलता है। फादर, मैं आपसे शुरू करूंगा। हमारे जो सीए के स्टूडेंट्स की परसेप्शन है, लाइक जो हमारे सामने ऑडियंस बैठी है, इनकी जो जनरल परसेप्शन है और एक्चुअली में जो हो रहा है उसमें कितना डिफरेंस है? सर टू बी ऑनेस्ट मैं यही कहूँगा कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि वही जो बच्चे होते हैं वो एज अ कस्टमर माइंडसेट से आ रहे होते हैं कि जिस तरह हमें कॉलेजेस के अंदर एडमिशन मिल जाते हैं इस तरह हमें फर्म में एडमिशन मिलेंगे। सो बेसिकली दैट इज़ नॉट अ कॉलेज, इट्स अ वर्क प्लेस। तो आपको उसके लिए वर्क करना पड़ेगा। तो बेसिकली अगर आप मेरी बात करें तो थ्रू आउट द जिस दिन मेरा पीपी स्टार्ट हो गया था तो मैंने तो उसी दिन से ये सोच लिया था कि अब इसके ऊपर काम करना है। तो जिस दिन मेरा आखिरी पेपर हुआ था तो मैं उसके फ़ौरन बाद ही किसी इंटर्नशिप्स को ढूंढ रहा हूँ, अपनी सीवी तैयार कर रहा हूँ, उसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ, जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं उनकी जो है वो लिस्टिंग को देख रहा हूँ। तो बच्चों की परसेप्शन ये होती है कि हम यहाँ से निकलेंगे और डायरेक्ट फॉर्म हमें बुला लेगी। तो बेसिकली इफ़ यू टॉक अबाउट इट लाइक 20 years बैक, सो मे बी दैट वाज ट्रू, बट टुडे 1800 students are qualified in each attempt, and you can say there is a backlog of 500 to 600 students which qualified in the previous time. So you are competing with maybe 2000 plus students. एंड अगर आप इतनी बड़ी मार्केट के अंदर जा रहे हैं और जहाँ पे सीट्स हर फॉर्म के अंदर यू कैन से 10 to 20 सीट्स हैं, तो उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। तो आप ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स की सप्लाई ज्यादा हो गई है लेकिन स्टूडेंट्स की डिमांड बहुत श्रिंक हो गई है। यस सर। तो इतने बड़े गैप को कैसे फिल किया जा सकता है, वही ये दोनों स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठ के आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं।